गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। इसके लिए आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। अगर आपको सरकमफ्रेंस नहीं पता तो आप चैप्टर को कैसे समझोगे। सरकमफ्रेंस वही चीज़ होती है जो पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी शेप की बाउंड्री होती है। पेरीमीटर को भी और अच्छे से क्लियर करना चाहो तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू बाउंड्री। मैथमेटिक्स में बाकी सारी शेप्स की बाउंड्री निकालना इजी होता है, लेकिन एक सर्किल की बाउंड्री निकालना इजी टास्क नहीं था। और इस टास्क को यानी समझो सरकमफ्रेंस की अगर बाउंड्री निकालनी है तो उसके बहुत सारे तरीके लोगों ने सोचे। उनमें से जो लास्ट मेथड हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो है पाई की वैल्यू। पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। अब मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ एक बार, 22/7 होता क्या है। 22/7 का मतलब है पाई का एक रेशियो होता है, पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑब्लिक डायमीटर। और ये दोनों वैल्यू रिलेट करती है सर्किल से। सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो हमेशा डिवाइड होता है उसके डायमीटर से। तो क्या वैल्यू आती है, क्या रेशियो आता है, 22/7 आता है, जिसे हम पाई कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में डेसिमल में हम 22/7 को रिप्रेजेंट करते हैं 3.14। और ये जो आज के टाइम हम 3.14 वैल्यू यूज़ करते हैं ये कंप्यूटर से कैलकुलेटेड है, और हमारे जो पुराने मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इसको अप्रूव कर रखा है। तो जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ यूज़ किया, पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो इससे हम सरकमफ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, circumference is equal to pi multiply by diameter। और डायमीटर को हम कह सकते हैं 2r। 2r का मतलब रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो c इज इक्वल टू, यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, पाई मल्टीप्लाई बाई 2r। और इसको सही फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, 2πr। ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। पाई का एक दूसरा रेशियो भी होता है, पाई इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। और इससे हम एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। और इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और वो दोनों फॉर्मूले अभी अभी हमने बनाए हैं। सरकमफ्रेंस is equal to 2πr and area is equal to पाई आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फॉर्मूले में कोई गलती नहीं करते हैं तो बाकी आगे जो भी प्रोसेस है इन दोनों फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए इन 2 फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना होगा। इन फॉर्मूले को काम में कैसे लेना है ये हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे सीखते जाएंगे। सबसे पहला मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आए, क्योंकि पीछे भी आपने पिछली क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बस इस फॉर्मूले को, ये जो हमने 2 भी फॉर्मूले सीखे हैं, इनको कहाँ और कैसे काम में लेना है इस पर हम एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जब आपके पास एक सर्किल और उसके अंदर एक और सर्किल होता है, यानी सर्किल में सर्किल होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल कहते हैं। जब एक सर्किल में एक सर्किल बना हो, या कह सकते हो एक ही पॉइंट से जब 2 सर्किल बने हो अलग अलग रेडियस के, तो उन्हें हम कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल कह सकते हैं। यहाँ मैंने 2 सर्किल बनाए हैं एक ही सेंटर से। एक एक को रेडियस को मैंने कैपिटल आर में लिखा है, एक को मैंने स्मॉल आर में लिखा है। ये दोनों अलग अलग रेडियस हैं। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, इनका रेडियस की वैल्यूज़ हमें गिवन होती है। फॉर एग्जांपल छोटे वाले आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्वेश्चन होता कि इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया कितना है।
ये वाला जो एरिया है ये कितना है क्वेश्चन में, आपको ये पता करना है। तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फॉर्मूले हैं, हमें बार बार काम में आएंगे। हमें एरिया निकालना हो चाहे हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ भी निकाल पाएंगे सर्किल से रिलेटेड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, एक ही सेंटर से जब दो सर्किल बनाए जाते हैं अलग अलग रेडियस से, उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। तो अगर मुझे इस ऐसी कंडीशन में एरिया निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, एक छोटे वाले सर्किल का एरिया निकालो, बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालो, और बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो। तो आप इसको समझने के फॉर्म में, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, तो आपको इसको ऐसे समझना है, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। फॉर्मूले बनाए जाते हैं, आप चीज़ों को समझोगे तो फॉर्मूला आप भी बना पाओगे। ये जो वैल्यू है यहाँ, इसको समझने के लिए कि जैसे एरिया ऑफ लार्ज सर्किल निकाला और एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में यही एरिया निकालना है। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी बनाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे भी। लार्ज सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल का भी एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखना, मैं बड़े वाले सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर में शो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको कैपिटल आर में लिख देता हूँ, कैपिटल आर, और दोनों को माइनस करवा देंगे। अब देखो फॉर्मूला यहाँ से बनना शुरू हो गया है। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, जब आपको प्लस माइनस करने हो, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यूज़ हों, तो उन दोनों ही वैल्यूज़ में जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन लेके बाहर निकालो ब्रैकेट के। इन दोनों में पाई कॉमन है, क्योंकि पाई की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। मैंने पाई को बाहर निकाला, अंदर क्या वैल्यूज़ बची है पाई के अलावा, इसको हटाने पे आर स्क्वायर और इसको हटाने पे आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आर कैपिटल आर था हमारा 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर है हमारा 7 का स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। पाई मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 196 माइनस 49 होता है 147। और फाइनल अब अगर पाई की वैल्यू, अब क्योंकि पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या तो आप 22.7 लो या 3.14 लो। इन दोनों ही वैल्यूज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो 7 से डिवाइड होती है तो आपको 22.7 लेना है। क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू आ रही है जो 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको 3.14 वैल्यू लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पाई की वैल्यू 22.7 लेने वाला हूँ, क्योंकि ये 147 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 147। आप इसको आगे शॉर्ट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा। इसका आंसर बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 21, और 21 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 21 होता है 462। एक एग्जाम्पल से हम इस फॉर्मूले को दोबारा से किसी और फॉर्म में कैसे काम में लेना, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक टायर है, बाइसिकल का एक टायर है, मोटरसाइकिल मानो इसको, और ये जो टायर है 5000 राउंड्स लगाता है, रोटेशन करता है, राउंड लगाता है, ठीक है। यहाँ जैसे ये ज़मीन पे इस सरफेस पे यहाँ टच है, ये जब घूमेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ टच होगा, यहाँ टच होगा, ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब ये जहाँ पहले टच था वापस वहीं टच हो जाएगा ज़मीन के, तो ये एक राउंड हो गया। ऐसे करके ये 5000 राउंड अगर लगाता है तो ये 11 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए बाइसिकल का जो टायर है वो 5000 राउंड लगा के 11 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आपको क्वेश्चन में उस
टायर का, वो जो बाइसिकल का टायर है उसका डायमीटर निकालना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाइसिकल्स टायर। इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जब राउंड लगा रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि एक राउंड लगाने में, यानी एक राउंड का मतलब देखो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यहाँ से लेके अगर ये टच होता 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 तो वापस यहाँ टच हो जाता है, तो इसका एक राउंड हो जाता है। हम दूसरे कलर से बना सकते हैं इसको। जब ये इस जगह से, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था घूमना और वापस इसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। और इसका एक राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन राउंड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और जब आपके पास सरकमफ्रेंस होगा तो आप उसका रेडियस या डायमीटर भी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे इस क्वेश्चन में होगा कि हमें वन राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, यानी वन राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वन राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड इसने लगाए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो किलोमीटर में है, देखो 11 किलोमीटर, और दूसरा हमारे पास राउंड है 5000। तो आप इस क्वेश्चन में अगर इसी वैल्यूज़ को अगर पूरा करते हो तो इसका आंसर आएगा कि वन राउंड लगाने में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये आएगा। लेकिन ये वैल्यूज़ किलोमीटर की थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम इसको छोटा बनाना पड़ेगा। हम इसको मीटर में बना सकते हैं, हम इसको सेंटीमीटर में बना सकते हैं। जो टायर है, कभी मीटर, 1 मीटर की लेंथ का टायर हमें गाड़ियों में नहीं, बाइसिकल में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए इसका आंसर हमें सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 11 किलोमीटर को हम बनाएंगे मीटर में, जो कि 1000 से मल्टीप्लाई करके बनेगा, और उस मीटर को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ आई है 11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो ऊपर रखनी पड़ेगी, 11 इंटू 1000 ये बन गया मीटर, इंटू 100 ये बन जाएगा सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड करवाएंगे हम एक, जो टोटल इसके राउंड थे 5000 राउंड, इनसे डिवाइड करवाएंगे। नीचे की 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 20 इंटू 11, 20 इंटू 11 220 सेंटीमीटर। ये 220 सेंटीमीटर क्या आया है हमारे पास, एक राउंड, वन राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और वन राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इसका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस होगा। और आपको ध्यान हो तो सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला था, या आपको तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रखना है, सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2πr। आपके पास इसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, एक वैल्यू आएगी जो आपको नहीं पता होगी और वो निकलेगी, देखना। सरकमफ्रेंस में 220 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 22.7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में हम 22.7 लेके देखें, और मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस। अब हमें इस रेडियस को तो रेडियस को तो निकालना है, तो रेडियस को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी की दोनों वैल्यूज़ हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी दूसरी साइड ले जाएंगे और इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 220, ये जो 7 डिवाइड में है ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 22 एंड 2 मल्टीप्लाई में थे इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। तो किसकी वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी। 22 से 22 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स। आर इज इक्वल टू क्या आया, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में डायमीटर निकालना था, डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है 2r, तो डायमीटर इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 35, और डायमीटर की वैल्यू आई 70 सेंटीमीटर। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसका बेसिक सीखने वाले थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, और आपको ये याद भी रखना है कि इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा क्या काम में आने वाला है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2πr, एंड एरिया का फॉर्मूला, अभी तक हमने एरिया देखो यूज़ नहीं किया था, एक बार एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल में यूज़ किया था, एक हमने सरकमफ्रेंस का एग्जांपल कर लिया। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एरिया और सरकमफ्रेंस यूज़ करने को आएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²,